विनोद कुमार साफी, प्रधानाध्यापक उत्क्रमित मध्य विद्यालय विष्णुपट्टी, प्रखंड नखनौर, जिला मधुबनी। जी सर, आप फर्स्ट अपॉइंटेड कहाँ से हुए थे? पहला आप जो नियुक्त मिला था कहाँ से मिला था? कहाँ से ज्वाइन किए थे आप? राजकीय प्राथमिक विद्यालय रांटी बड़ेटोल राजनगर मधुबनी। मधुबनी, वहाँ ज्वाइन किए थे जी। और उसके बाद मध्य विद्यालय बेरमा नखनौर में। उसके बाद यहाँ आप आए? जी। यहाँ मान लीजिए पहले से ही आप HM हैं कि नहीं? जी नहीं। अच्छा, HM के पद पर कब से यहाँ हैं आप? सितंबर से हैं। सितंबर से। तो एक बात बताइए कि आप जब से यहाँ HM हैं इसमें और पहले के HM से आप थे और स्कूल में तो बहुत बदलाव आया है, तो आप जानबे कर रहे हैं कि जब से के पाठक साहब कार्यभार लिए हैं उस दिन से समझिए कि बहुत स्कूल में बदलाव आ गया है। शिक्षक समय पर आ जाते हैं और समय से ही जाते हैं। इस बीच में कुछ शिक्षकों का भी गिरभांस है कि नहीं 9 बजे से 5 बजे तक थोड़ा सा हम लोगों को समस्या है। बच्चा भी समझिए कि टेंशन में रहते हैं। पढ़ाई उतना ही देर होता है, 10 बजे से 4 बजे तक लोग रिलैक्स के मूड में रहता है। उसके बाद बच्चे को मात्र घेर के ही रखना पड़ता है। सर, इस पर आपको क्या कहना चाहते हैं? पहले की अपेक्षा विद्यालय में तो सुधार हुई है जी। और सरकार जो समय दिए हैं 9 से 5 जी, उसमें थोड़ा कठिनाई होती है जी। तो सरकार से मैं आग्रह करूंगा जी कि सर उनको 10 से 4 कर देते तो अच्छा होता। सर, एक चीज बताइए कि आपके स्कूल में अभी फिलहाल कितने शिक्षक और शिक्षिका हैं? अभी फिलहाल हम 4 हैं जी। एक प्रधानाध्यापक, एक शारीरिक शिक्षक, 2 बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं जिसमें एक महिला और एक पुरुष। सर, शिक्षक का कमी भी देख रहे हैं आप अपने स्कूल में? आपके स्कूल में शिक्षक और चाहिए या नहीं पूरा है? मेरे विद्यालय में शिक्षक 1 से 5 में चाहिए और 6 to 8 में भी चाहिए। जी। कितने शिक्षक का कमी आपके यहाँ है? कम से कम 2 और हो जाना चाहिए। जी। कौन कौन विषय के लिए? समाज अध्ययन एवं अंग्रेजी का कम से कम होना चाहिए। जी सर, और आपके यहाँ और क्या क्या प्रॉब्लम है? जैसे देख रहे हैं कि छाड़ दवाली थोड़ा बहुत छोटा है। हमारे यहाँ छाड़ दवाली तो आप सामने में है जी, ये बिल्कुल ध्वस्त है जी। 2 कमरा पुराना है वह बिल्कुल ध्वस्त है जी। एक रसोई घर है ये भी ध्वस्त है जी। पूर्व से प्रधानाध्यापक कक्ष बने हुए हैं वो भी ध्वस्ते समझिए ध्वस्ते हैं जी। तो किसी तरह काम चला रहे। 4 गो कमरा है उसी में 1 से 8 तक के बच्चों को। तो आपके यहाँ जो जो चीज एसेंशियल है, जरूरी है, जो बनना चाहिए उस पर थोड़ा सा जिक्र करें। क्या क्या चीज चाहिए आपको शिक्षक से लेकर के? अब जैसे स्कूल में बेंच है, डेस्क है, या मान लीजिए दीवार है, या मकान गिर रहा है, या पैखाना नहीं है, उस सब का क्या क्या? शौचालय बालक और बालिका के लिए शौचालय अलग अलग होना चाहिए। बहुत आवश्यकता है। एक चापाकल की आवश्यकता है जी। 4 दीवारी की आवश्यकता है जी। 2 कमरा यदि सरकार की तरफ से हो जाए तो और अच्छा होगा जी जी जी। सर, अभी फिलहाल बच्चे कितने हैं आपके यहाँ? तो अभी इनरोल है 125 जी। 125 है सर जी। और पढ़ाई किस क्लास से किस क्लास से हो रहा है? 1 से लेकर के 8 तक होती है। सर, आपके स्कूल में क्या क्या सुविधा है बच्चे के लिए? क्या यहाँ क्या क्या आप देते हैं सुविधा? हम बच्चे को पुस्तक देते हैं जी। मध्याह्न भोजन मेनू के अनुसार देते हैं जी। पोशाक देते हैं जी। बच्चे को अनुशासन में रखते हैं जी। जहाँ तक समझ होती है समय सारणी के मुताबिक बच्चों की पठन पाठन सुनिश्चित करवाता हूँ जी। और करते भी जी। सर, भोजन के बच्चे का कितना बजे टाइम है? कितना बजे में खाना देते हैं आप? 12:10 में मध्यांतर होती है। 12:10 में बैठाने की प्रक्रिया चालू करते हैं। सर, आज क्या खाना में आज क्या बना? आज चावल था, आलू और सोयाबीन चालू। सर, फल उल का भी व्यवस्था है? जी जी। आज फल का डेट है? हाँ, डेट है। अभी जो है रेगुलर फल कर दिया था 5-10 दिन से देना है तो उसको फल देते हैं जी। उसके बाद शुक्रवार को फल देना कंपलसरी है जी। उस देते हैं। तो उसमें फल में क्या क्या देते हैं सर? फल में अभी फिलहाल केले देते हैं। कभी हो गया तो अंगूर भी दे देते हैं। अंगूर भी देते हैं। केला और अंगूर। हाँ, जो अवेलेबल हो जाता है वो वेंडर देता है तो दे देते हैं।
सर बच्चे का पढ़ाई ठीक ठाक ढंग से चल रहा है? हाँ, अभी फिलहाल बच्चे की जितने बच्चे आते हैं, जो हम शिक्षक में ज्ञान है वो विषय के मुताबिक बच्चे को समय जो हमारा सारणी होती है, विद्यालय समय सारणी रूटीन, उस मुताबिक बच्चे को पठन पाठन करवाते हैं, होमवर्क गृह कार्य देते हैं, वो बच्चे लाते हैं, उसको पुनः में हमारे शिक्षक बंधु उसको जांच करते हैं, फिर अगले क्लास देते हैं। उसके बाद जो है सो मिशन दक्ष में भी बच्चे को। सर इस शिक्षक के पास क्या व्यक्तिगत समस्या भी है? किसी के पास व्यक्तिगत, मान लीजिए कोई टेंशन आए या कोई प्रॉब्लम या किसी। फिलहाल तो कोई शिक्षकों की कोई टेंशन तो नहीं देखते हैं। सिर्फ एक समय लेकर के थोड़ा हो जाता है सवेर में आने जाने में। हाँ, थोड़ा ओल्ड है तो थोड़ा हो जाता है, और सब चीज मिला जुला के ठीक है। ठीक है, ये ठीक है। मान लीजिए सर, अगर सरकार डिसीजन लेगी तो कोई एक स्कूल के लिए तो नहीं होगा। मान लीजिए अगर टाइम बदल जाएगा, मान लीजिए 10 से 4 अगर हो जाएगा, तो कोई एक स्कूल के लिए तो नहीं होगा। नहीं, ये तो सरकार की पॉलिसी है, पॉलिसी बदलना पड़ेगा। हाँ, सरकार बदल गई है, फिर अब मान लीजिए फिर हो सकता है कि पॉलिसी बदल जाए। हाँ, कारण मान लीजिए सब जगह ये हो गया है, तो हो सकता है पॉलिसी बदल जाए। हाँ, ये तो सरकार से हम लोग आग्रह करेंगे, जी, रिक्वेस्ट करेंगे, निवेदन करेंगे। जी। सर आपका नाम क्या हुआ? लक्ष्मी नारायण साहब। लक्ष्मी बाबू, आप इस स्कूल में क्या हैं? फिर से बोलिए सर। सर इस स्कूल में किस पद पर आप हैं? सर हम 2003 में जो है 30 जून 2003 का मेरा जो है शिक्षा मित्र के रूप में जो है नियोजन हुआ था यहाँ पर। तब से मैं अभी तक वर्तमान अद्यतन हूँ कार्यालय में, और मुझे अनुभव है। मैं अपने स्तर